अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान में जमहूरी तारीख का मुसलसल दूसरा दौर मुकम्मल। वफाकी और सूबाई हुकूमतें सिर्फ 3 घंटों की मेहमान। कौमी असम्बली का भी आखिरी इजलास। शाहिद खाकान अब्बासी के वजीर आजम हाउस छोड़ने की तैयारियां। जस्टिस रिटायर्ड नासिर मुल्क निगरान वजीर आजम का अल्फका उठाएंगे। ऐवान सदर में तकरीब हलबरदारी की तैयारियां मुकम्मल। सियासी के साथ अस्करी क़यादत की शिरकत भी मुतवक्के। मुल्क के मसाइल हल करने के लिए नेशनल डायलॉग की जरूरत है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी असम्बली में अलविदाई खिताब। कहा, सिविल मिलिट्री और अदलिया पार्लियामेंट ताल्लुकात वाज़ेह करने की जरूरत है। दो टोक अल्फाज में कहा कि आम इंतखाबात में एक दिन की भी ताखीर बर्दाश्त नहीं। नैब पर भी कड़ी तनकीद। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने कमीशन बनाने की हिमायत कर दी। कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि आज सब ने इशा की नमाज के बाद 2 नफल पढ़ने शुक्राने के। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी नाहिल और करप्ट हुकूमत नहीं आई। जो इन्होंने पाकिस्तान से किया है कोई दुश्मन नहीं कर सकता। नून लीग की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ दुश्मनों से भी बढ़कर सुलूक किया। पाकिस्तान की तारीख में इतनी नाअहल और करप्ट हुकूमत कभी नहीं आई। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का वीडियो पैगाम। कहा, हुकूमत के खात्मे पर पूरी कौम आज इशा के बाद शुक्राने के नवाफिल अदा करे। नून लीग की हुकूमत के खात्मे के बाद पाकिस्तान का अच्छा दौर शुरू होने वाला है। नून लीग ने अपने ही नहीं दूसरों के मंसूबे भी मुकम्मल किए। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की ब्रीफिंग। कहा, शाहराहों के 500 अरब के 35 मंसूबे बनाए। 25 मजीद मंसूबों पर काम जारी है। अमेरिका में अली जहांगीर सिद्दीकी को सफीर बनाया है। अगली हुकूमत चाहे तो उन्हें वापस बुला ले। मुल्क में क़याम के लिए पाक फौज की कुर्बानी और किरदार नाकाबिल फरामोश है। पाकिस्तान के अवाम बासलाहियत हैं और कौमी हमआहंगी से ही मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वफाकी काबीना ने असगर खान केस से मुताल्लिक कोई फैसला क्यों नहीं किया? इतना संजीदा मसला है और हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। आज काबीना के इजलास में फैसला करें और अदालत को आगाह करें। असगर खान फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक समाअत में चीफ जस्टिस का हुक्म। काबीना तहलील होते ही वज़रा से लग्जरी गाड़ियां वापस लेने का हुक्म। पंजाब हुकूमत के तकर्रियों और तबादलों के अहकामात पर अमल दरामद भी रोक दिया गया। हुकूमती मुद्दत खत्म होने में 3 घंटे बाकी, लेकिन चारों सूबों में निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक न हो सका। मामला पार्लिमानी कमेटियों में जाने का इम्कान। पीटीआई ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए नासिर दुरानी और हसन अस्करी के नाम दे दिए। राना सनाउल्लाह का पीटीआई से दोबारा मुशावरत से इनकार। सिंध और बलोचिस्तान में भी डेडलॉक बरकरार। इमरान खान रमजान में भी इल्जाम तराशी और यू टर्न से बाज नहीं आए। नासिर खोसा का नाम वापस लेने पर शहबाज शरीफ कप्तान पर बरस पड़े। कहा, निगरान वजीर आला पंजाब के लिए नासिर खोसा का नाम न्याजी ने खुद दिया था। यू टर्न लेने वाला वजारत उज़्मा का कैसे हकदार हो सकता है? केपी में -6 मेगावाट बिजली पैदा हुई। सिंध का अल्लाह ही हाफिज है। 25 जुलाई 2018 को होने वाले इंतखाबात का शेड्यूल जारी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब का कहना है
कागजात नामजदगी 2 जून से 6 जून तक जमा होंगे। जांच पड़ताल 14 जून को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 जून को शाया की जाएगी। फौज बैलेट पेपर्स की छपाई की निगरानी करेगी। तैनाती से मुतालिक अभी फैसला नहीं हुआ। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक को हतमी शक्ल देने के लिए इलेक्शन कमीशन में पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास। नजरिया पाकिस्तान, अदलिया, फौज और मुल्की सलामती के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया जाएगा। पार्टी फंड्स के नाम पर सियासी जमातें उम्मीदवारों से रकम वसूल नहीं करेंगी। खवातीन की 5% नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाएगी। कौमी असम्बली का उम्मीदवार 40 लाख, सूबाई असम्बली का उम्मीदवार 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेगा। शहबाज शरीफ और चौधरी निसार आमने सामने बचकाना सोच से मुतालिक लीगी सदर के बयान पर साबिक वजीर दाखिला फट पड़े। कहा हैरत है, शहबाज शरीफ को बचपने और संजीदा अमल में फर्क का एहसास ही नहीं। बचपना वो है जो उनकी पार्टी क़यादत ने इस वक्त रवा रखा हुआ है। गैर संजीदगी यह है कि बतौर पार्टी सदर शहबाज शरीफ इसके मदावे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। शहबाज शरीफ 30 साल पुरानी बातों का तस्करा छोड़ें और मुश्किल सूरत से निकलने के लिए तवानाइयां खर्च करें। ऐसी कोई दस्तावेज नहीं मिली कि नवाज शरीफ अल अजीजिया मिल के मालिक हैं। ख्वाजा हारिस की जिरह के दौरान JIT सरबराह वाजिद ज़िया का बयान। कहा यह दुरुस्त है कि 5 जुलाई 2010 से 30 जून 2011 तक जो अमरीकी डॉलर नवाज शरीफ को मौसूल हुए वो हुसैन नवाज की तरफ से बतौर तोहफा थे। शहबाज शरीफ के बकौल अल अजीजिया स्टील मिल्स में हुसैन नवाज, राबिया शहबाज और अब्बास शरीफ हिस्सेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा आसिफ की ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत। क्या हालिया तनख्वाह को असासा नहीं कहा जा सकता? जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्तफसार। कहा तनख्वाह का मतलब अगर महफूजशुदा रकम हो और फरीक कहे कि मैंने तनख्वाह खर्च कर दी तो फिर क्या होगा? जस्टिस सजाद अली शाह ने अपने रिमार्क्स में कहा अगर आप कहते हैं कि 6.8 मिलियन में तनख्वाह शामिल नहीं तो आपको सबूत देना होंगे। वज़ारत दाखिला ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने के लिए नादरा और पासपोर्ट ऑफिस को खत लिख दिया। खत संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत की हिदायत पर लिखा गया। परवेज मुशर्रफ पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने पर सफर नहीं कर सकेंगे और बैंक अकाउंट्स भी ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। सदर मुमलिकत ने फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम की तरमीम पर दस्तखत कर दिए। कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गए। सदर ममनून हुसैन कहते हैं आज कबायली अवाम को भी दीगर पाकिस्तानी शहरियों की तरह आईनी हुकूक मिल गए। तकरीब में इकबाल जफर झगड़ा, सरताज अजीज और मुशीर कौमी सलामती की शिरकत। पाकिस्तान कभी तन्हाई का शिकार नहीं हुआ। ट्रंप इंतजामिया के आते ही अमरीकियों से मकालमा न होने के बराबर रह गया। वजीर खारजा खुर्रम दस्तगीर की अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खारजा पॉलिसी के असर नौ तश्कील की चीन के साथ ताल्लुकात का कोई नेमल बदल नहीं। ईरान और अफगानिस्तान के साथ मजीद खुशगवार ताल्लुकात की तवक्को। मुल्क में चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली लू का राज। दादू और मोहनजोदड़ो में पारा 50 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में हीट वेव का खदशा। कराची में समंदरी हवाओं ने गर्मी में कमी कर दी। शहर में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक महदूद। कराची में पानी के बहरान पर जमात इस्लामी का एहतजाज। वाटर बोर्ड के दफ्तर के सामने धरना। शारा फैसल के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। इफ्तार और तरावी का भी सड़क पर ही है तमाम।
रहनुमाओं का कहना है पानी पाइपलाइनों में नहीं आता, लेकिन टैंकर माफिया को मुसलसल फराहम किया जा रहा है। पेशावर में सिख रहनुमा चरणजीत सिंह के कत्ल के खिलाफ सिख बरादरी सड़कों पर निकल आई। सिख बरादरी ने चरणजीत सिंह के कातलों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी और करार वाक़ई सजा का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों की फीसों से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। निजी स्कूल माफिया ने मिली भगत से सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया। फ्रेंचाइजीज कैसे बनी, अदालत के इल्म में है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बताया जाए बच्चों से विदहोल्डिंग टैक्स किस हैसियत से वसूल किया जा रहा है। इतनी तनख्वाह नहीं जितनी वालिदैन को फीसें अदा करनी पड़ती हैं। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 10 पैसे का इजाफा, $1 118 रुपए 90 पैसे का हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में 28 करोड़ 60 लाख डॉलर की कमी। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर्स रह गए। मलीर में 50 एकड़ से ज्यादा अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर बेनजीराबाद गुलाम मुस्तफ़ा भल्ल और दीगर की अबूरी जमानत मंसूख कर दी। मुल्जिमान हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। नैब साबिक सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन गुलाम मुस्तफ़ा भल्ल की गिरफ्तारी के लिए कोशा। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में जहरियत का सिलसिला जारी। कुपवाड़ा में नाम नेहा सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 मजलूम कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। सऊदी शहर ताइफ में नामालूम अफराद का फौजी अड्डे पर हमला। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। और शाहीन लॉर्ड्स के बाद लीड्स में तारीख रकम करने के लिए तैयार। पाकिस्तान और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट कल शुरू होगा। शाहीनों के पास 22 साल बाद इंग्लैंड को उसकी सरजमीन पर हराने का सुनहरी मौका।